नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। रुद्रपुर में प्रस्तावित 1 लाख करोड़ रुपए का ग्राउंडिंग आपको सेरेमनी को लेकर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में आपको बताते चले, इस आयोजन के बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। वहीं सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड को निवेश का प्रमुख गंतव्य बनाया जाए और उद्योगों के जरिए युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएं। चले, उत्तराखंड बनेगा अब निवेश का हब। रुद्रपुर में होगा ये बड़ा निवेश, जहां सीएम धामी ने इसे लेकर की है एक समीक्षा बैठक। अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। तो मैं आपको बताते चले, उत्तराखंड बनेगा अब निवेश हब, जिसे लेकर आपको बताते चले सीएम धामी ने इसे लेकर एक समीक्षा बैठक भी की है युवाओं को, जिसके जरिए आपको बताते चले रोजगार भी मिलेगा। इस बैठक में खासकर युवाओं को लेकर भी खासा ध्यान दिया गया, जहां आपको बताते चले इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी इस निवेश को लेकर और क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं? जी पूजा, सुबह करीब 11 बजे बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री जो आवास है वहां पर ली है। और जो रुद्रपुर में प्रस्तावित है 1 लाख करोड़ की जो ग्राउंडिंग सेरेमनी कार्यक्रम होना है, उसके आयोजन को लेकर ये बैठक की गई है। इस आयोजन में जो मुख्य अतिथि होंगे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे। और मुख्यमंत्री ने इस दौरान बताया कि जो 2013 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, उस दौरान 3.5 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव सामने आए थे। और इसमें 1 लाख करोड़ की जो ग्राउंडिंग हो चुकी है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में औद्योगिक विकास है वो गति पकड़ेगा और युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, आर्थिक समृद्धि के द्वार खुलेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। और जो ये कार्यक्रम है उसको सुचारू रूप से करने के लिए, तैयारियों को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। जी आशीष, जानना चाहोगे क्या इस बैठक पे युवाओं पर मेन फोकस रहा? बिल्कुल, युवाओं को रोजगार दिलाने में कहीं ना कहीं उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो औद्योगिक विकास होगा, कहीं ना कहीं 1 लाख करोड़ की जो ग्राउंडिंग सेरेमनी हो चुकी है, जिसके प्रस्ताव उत्तराखंड में जो है आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो ये उद्योग लगेंगे तो युवाओं को निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा। जी आशीष, इस बैठक में और कौन से खास निर्णय लिए गए हैं? जी, ये बैठक रुद्रपुर में जो आयोजित होने वाली ग्राउंडिंग सेरेमनी है उसको लेकर ही आयोजित की गई थी। और बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, विनय शंकर पांडे, अपर सचिव ए.पी. अंशुमान है, विशेष सचिव पराग मधुकर लगाते, और जो अपर सचिव सूचना है बंशीधर तिवारी के साथ ही जो प्रबंध निदेशक उद्योग है सौरभ गहरवाल, वो भी मौजूद रहेगी। जी आशीष, ऐसे कौन से सेक्टर है जिन्हें लेकर निवेश के बड़े प्लान्स बनाए जा रहे हैं? जी पूजा, बिल्कुल, ये जो आयोजन रुद्रपुर में होना है उसको लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी। और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इसकी तमाम जो तैयारियां हैं वो समय पर पूरी कर ली जाएंगी। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, इसको लेकर भी क्या कुछ खास निर्णय लिए गए हैं इस बैठक में? जी, ये बैठक इसी कार्यक्रम को लेकर आयोजित की गई थी। कांवड़ यात्रा को लेकर इसमें कोई निर्देश नहीं दिए गए। इसमें जो रुद्रपुर में कार्यक्रम होना है उसको लेकर ही ये बैठक फोकस की गई थी। जी पूरी। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी कि अब ये उत्तराखंड अब निवेश का हब बनने जा रहा है, इसमें और किस किस सेक्टरों को लेकर ये हब की तैयारियां जो है अब करेगी सरकार? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई थी राज्य सरकार की ओर से,
उसमें तमाम जो उद्योगपति हैं उन्होंने उत्तराखंड में निवेश के लिए प्रस्ताव दिए थे और इन्हीं में से 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो औद्योगिक विकास है वो उसको दर्शाता है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये जो औद्योगिक विकास होगा उससे युवाओं को निश्चित रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। जी अमित शाह के तो हम आपको बताते चले मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने को लेकर कहा गया है, तो क्या कुछ खासा असर पड़ेगा अमित शाह के होने से? इस जो कार्यक्रम रुद्रपुर में आयोजित होना है उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे और इस भव्य आयोजन की तैयारियों को लेकर सरकार जो है अंतिम रूप दे रही है और कहीं ना कहीं जो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि जो भी तैयारियां रह कमियां हैं उनको दूर कर दिया जाए और जो भव्य जो कार्यक्रम है उसकी जो पूरी तैयारी है वो समय से पूरी कर ली जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की माता के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। सीएम धामी ने कहा कि धर्मपाल के माता के निधन से उन्हें और उनके परिवार को बड़ा दुख हुआ है। धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि धर्मपाल की माता जी का जाना हम सभी के लिए अत्यंत दुखद है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। सिंह की मां का हुआ निधन, जिसके चलते परिवार को सांत्वना भी दी गई सीएम के तहत। साथ ही उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सीएम धामी ने दुख भी जताया। तो वही मसूरी विधानसभा क्षेत्र के देहरादून कनाल रोड स्थित बाला सुंदरी मंदिर के पास भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई दीवार की सूचना मिलने पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। मंत्री जोशी ने जाकर प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया और तत्परता दिखाते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्य मार्ग से सटी इस क्षतिग्रस्त दीवार के पुनर्निर्माण कार्य को शीघ्रता से प्रारंभ किया जाए। साथ ही मंत्री ने कहा कि जन सुरक्षा से जुड़ी सभी समस्याओं पर सरकार के तहत तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले मंत्री ने तुरंत कार्य शुरू करने को कहा, साथ ही निर्देश भी दिए। वहीं मंत्री जोशी ने किया है ये निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्षतिग्रस्त हुई दीवार का कार्य भी शुरू करवाया। साथ ही आपको बताते चले अधिकारियों को, संबंधित अधिकारी को मंत्री ने निर्देश भी दिए। साथ ही आपको बताते चले मंत्री जोशी ने निरीक्षण कर साथ ही वहां का जायजा लिया। साथ ही आपको बताते चले संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए और कार्य तुरंत शुरू करने भी करवाया। साथ ही आपको बताते चले कि मंत्री जोशी लगातार ऐसे क्षतिग्रस्त इलाकों का निरीक्षण करते हुए, साथ ही आपको बता दें कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी उनके तहत दिए जा रहे। वहीं मुख्य मार्ग से सटी इस क्षतिग्रस्त दीवार के पुनर्निर्माण कार्य को शीघ्रता से प्रारंभ किया जाए। मंत्री ने कहा कि जन सुरक्षा से जुड़ी सभी समस्याओं पर सरकार के तहत तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि किसी भी लापरवाही के चलते तुरंत एक्शन भी लिया जाएगा। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर तुरंत एक्शन होगा। साथ ही किसी से लापरवाही ना बरतने की भी अपील की गई। साथ ही आपको बता दें
तो वहीं उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ ने पुलिस मुख्यालय देहरादून में राज्य भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य राज्य में गंभीर अपराधों की निष्पक्ष, पारदर्शी और वैज्ञानिक विवेचना सुनिश्चित करना था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में गढ़वाल और कुमाऊं रेंज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि प्रत्येक चार्जशीट, फाइल, रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट की वरिष्ठ अधिकारी स्वयं पर्यवेक्षण करें और जांच की जाए ताकि गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। तो मैं आपको बताते चले, डीजीपी ने की है समीक्षा बैठक, साथ ही उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक ने आप बताते चले चार्जशीट पर सीनियर की निगरानी है। साथ ही आपको बताते चले महानिदेशक दीपक सेठ ने पुलिस मुख्यालय देहरादून में राज्य भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिस बैठक में आपको बता दें कि बैठक का मेन उद्देश्य राज्य के गंभीर अपराधों और की निष्पक्ष, पारदर्शी और वैज्ञानिक विवेचना सुनिश्चित करना था। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में गढ़वाल और कुमाऊं रेंज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक चार्जशीट, फाइल, रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट का वरिष्ठ अधिकारी स्वयं पर्यवेक्षण करे ताकि जांच की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। तो वहीं टिहरी के जौनपुर विकास खंड की महिला प्रत्याशी सीता देवी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने सत्ता पक्ष पर उनके नामांकन को रद्द कराने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह कार्यवाही राजनीतिक दबाव में की गई है और इससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकी है। उन्होंने चुनाव आयोग और प्रशासन से निष्पक्षता बनाए रखने की अपील की। साथ ही वहीं चुनाव अधिकारियों ने बताया कि नामांकन नियमों के उल्लंघन के कारण ये निर्णय लिया गया है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस ने किया लगाया है सत्ता पर आरोप। साथ ही जौनपुर में चुनावी विवाद जो बढ़ा, जहां आपको बता दें टिहरी जौनपुर विकास खंड की महिला प्रत्याशी सीता देवी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने सत्ता पक्ष पर उनके नामांकन को रद्द कराने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि ये कार्यवाही राजनीतिक दबाव में की गई है और इसके चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उन्होंने चुनाव आयोग और प्रशासन से निष्पक्षता बनाए रखने की अपील की है। वहीं आपको बता दें कि चुनाव अधिकारियों ने बताया कि नामांकन नियमों के उल्लंघन के कारण ये निर्णय लिया गया है। तो वहीं सीता देवी का नामांकन जो है वो रद्द कर दिया, जिसके चलते आपको बता दें कांग्रेस ने सत्ता पर आरोप भी लगाया। साथ ही जौनपुर में ये चुनावी विवाद जो है इसे लेकर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नामांकन रद्द करने पर ये विरोध कांग्रेस के तहत जताया गया, जहां चुनाव आयोग से उन्होंने अपील भी की है। साथ ही आपको बता दें चुनाव आयोग के तहत ये कहा गया है। तो वहीं आगामी कावड़ मेले के दौरान हरिद्वार पहुंचने वाले लाखों शिव भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस एवं प्रशासन के तहत व्यापक तैयारियां भी की गई हैं। इसी क्रम में कावड़ यात्रा के दौरान वाहनों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने और ट्रैफिक जाम से बचाव के लिए 13 पार्किंग स्थलों का चयन कर वहां समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। प्रशासन के अनुसार ये सभी पार्किंग स्थल हरिद्वार में अलग अलग क्षेत्रों से इस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं कि यात्रीगण अपने वाहनों को सुविधाजनक रूप से खड़ा कर सके और आसानी से गंगा घाटों का या जल भरने के स्थलों तक पहुंच सके। वहीं पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक ने जानकारी देते हुए कहा कि इन पार्किंग स्थलों पर साफ सफाई, प्रकाश, पेयजल और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें शिव भक्तों को मिलेगा। साथ ही कावड़ यात्रा हेतु ये पार्किंग की जो तैयारियां हैं सरकार के तहत लगातार की जा रही है। हरिद्वार में 13 पार्किंग स्थल जो हैं वो बनाए गए हैं। आगामी कावड़ मेले के दौरान यह हरिद्वार पहुंचने वाले लाखों शिव भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस एवं प्रशासन के तहत व्यापक तैयारियां जो हैं वो की गई है कावड़ को ध्यान में रखते हुए। इसी क्रम में कावड़ यात्रा के दौरान वाहनों की आवाजाही भी सुचारू बनाए रखने की और ट्रैफिक जाम से बचाव के लिए 13 पार्किंग स्थलों का चयन कर वहां समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। प्रशासन के अनुसार ये सभी पार्किंग स्थल हरिद्वार से के अलग अलग क्षेत्रों से आपको बता दें कि लेकर
शुरुआत की गई में इस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं कि यात्रीगण अपने वाहनों को एक सुविधाजनक रूप से खड़ा कर सके पार्किंग के पास, साथ ही आसानी से वो गंगा घाटों तक भी जल भरने के स्थलों तक पहुंच सके। साथ ही पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक ने जानकारी देते हुए कहा कि इन पार्किंग स्थलों पर साफ सफाई, प्रकाश, पेयजल और सुरक्षा के खासा इंतजाम जो है वो किए गए हैं। गड़तोड़ी गांव पिथौरागढ़ का एक कोना है जहां जीवन की हर सांस एक चुनौती बन गई है। स्कूल, अस्पताल या बाजार तक पहुंचने के लिए यहां के लोगों को जान जोखिम में डालनी पड़ती है। इस गांव के लोग खुद ही अपने लिए एक खतरनाक रास्ता बना चुके हैं ताकि उनके बच्चे पढ़ सके, बीमारों का इलाज हो सके और परिवार, आपको बता दें कि परिवारों का इलाज भी हो सके। साथ ही आपको बता दें कि लेकिन सरकार और स्थानीय विधायकों और अनदेखी से इस संघर्ष और को भी लंबा कर दिया गया है। गांव के निवासियों का कहना है कि हमने खुद अपने दम पर रास्ता बनाया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें लगता है कि ये या तो बदकिस्मती है या फिर प्रशासन की लापरवाही। यहाँ की स्थिति दिखाती है कि कितनी दूर तक ग्रामीण क्षेत्र अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। तो वहीं आपको बताते चले, गांव वालों ने खुद के लिए एक जोखिम भरा रास्ता बनाया, जहां आपको बता दें खतरनाक इस रास्ते को लेकर लोग लगातार इसे पार कर रहे हैं, जहां उनकी जान पर भी बना सकते हैं। स्कूल, अस्पताल पहुंचना एक बड़ा चुनौती इन गांव वासियों के लिए बना हुआ है, जहां सरकार लापरवाह और जनता भी परेशान। लेकिन खुद की परेशानियों को निवारण के लिए उन्होंने ये पुल बनाया, जान में जोखिम डालकर। ये पुल जिसको पार करने में उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन उनकी मजबूरियों के चलते उन्हें ये जोखिम उठाना पड़ रहा है। इलाज और स्कूल के लिए लगातार ये गांव वासी जान जोखिम में डालते हुए। तो वहीं उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पिथौरागढ़ पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्यवाही करते हुए ग्राम खतवाड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से की जा रही भांग की खेती का खुलासा किया है। पुलिस टीम ने लगभग 3 नाली भूमि पर फैली इस अवैध फसल को मौके पर जाकर नष्ट कर दिया। इस कार्यवाही में स्थानीय प्रशासन व राजस्व विभाग की टीम का भी सहयोग रहा है। पुलिस के तहत मिली जानकारी के अनुसार खुफिया सूचना के आधार पर ये कार्यवाही की गई, जिसमें पाया गया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों के तहत क्षेत्र में भांग की खेती की जा रही थी। तो वहीं पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ ने ये आपको बताया कि नशे के विरुद्ध ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी और अवैध नशा कारोबार व खेती में सम्मिलित किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड के रामनगर से चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। तेज बारिश के बाद आए सैलाब में एक बाइक सवार बह गया। देखते ही देखते पानी की तेज धार ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया। घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों और प्रशासन की टीम ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। वहीं तेज बहाव में बहा बाइक सवार, साथ ही आपको बताते चले स्थानीय लोगों ने और साथ ही एसडीआरएफ की टीम ने लगातार रेस्क्यू अभियान जो है उनके तहत चलाया जा रहा है। देखिए हादसे का ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लगातार रामनगर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है बारिश के बाद अफनाएं ना ले। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर प्रभावित हुआ है। नंदप्रयाग के पास पहाड़ियों से भारी मात्रा में मलबा गिरने के कारण यह मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिसमें चारधाम यात्रा पर निकले यात्रियों सहित स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं चमोली पुलिस के तहत साझा किए गए एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भारी मलबा सड़क पर फैला हुआ है, जिससे दोनों ओर से यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। प्रशासन ने तत्काल राहत और मार्ग को सुचारू करने के लिए लगातार जेसीबी मशीनों को मौके पर भेजा है। साथ ही चमोली जिला प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम और मार्ग स्थिति की जानकारी लेकर ही यात्रा पर निकले। साथ ही बद्रीनाथ धाम की ओर से जा रहे श्रद्धालुओं को फिलहाल निकटवर्ती सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी गई है।
वहीं पौड़ी गढ़वाल में लगातार हो रही बारिश के कारण सिबोड़ागढ़ क्षेत्र में देर रात बंद हुआ मार्ग फिलहाल आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। हालांकि मौसम की स्थिति को देखते हुए मार्ग को पुनः अवरोध उत्पन्न होने का खतरा अभी भी बना हुआ है। प्रशासन के अनुसार भारी बारिश के कारण सिरोबागढ़ में आपको बताते चले वॉलेट बाल्टिन मार्ग बंद हो गया था, जिसमें कई यात्री मार्ग में ही फंसे रहे। साथ ही त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित विभागों की टीमें ने मार्ग से मलबा हटाकर आवाजाही को बहाल किया है। हालांकि प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अति आवश्यक होने पर ही यात्रा करें और मौसम से संबंधित अलर्ट पर नजर बनाए रखें। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में हालात बिगड़ने लगे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह मलबा और बोल्डर गिरने से के कारण प्रशासन ने शाम होते ही यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है। तो वहीं चमोली पुलिस ने कर्णप्रयाग में लाउड स्पीकर से सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सुबह तक सुरक्षित स्थानों पर रुके रहे। साथ ही कमेड़ा और उमटा क्षेत्रों में भारी भूस्खलन के चलते मार्ग अवरुद्ध है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की टीमें लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। तो वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पर असर पड़ा है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका बढ़ गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। तो वहीं नैनीताल में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन पर जो है वो असर पड़ा है। साथ ही निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और वहीं भूस्खलन की आशंका से अलर्ट पर भी प्रशासन ने लोगों को रखा हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अपील भी की है कि साथ ही आपको बताते चले ज्यादा जरूरी काम होने पर ही घरों से निकले। साथ ही मौसम का अलर्ट देखने के बाद ही यात्रा पर निकले। तो वहीं देश भर में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बीती रात से दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन दूसरी तरफ कई हिस्सों में जलभराव से परेशानी भी देखने को मिली है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जहां दिल्ली, हरियाणा के अंबाला, गुरुग्राम, राजस्थान के अजमेर में, झारखंड के रांची में लगातार बारिश हो रही है। साथ ही तो वहीं आपको बता दें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश से भूस्खलन हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। तो वहीं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये 5 जगहों की ये तस्वीरें लगातार जहां जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। साथ ही आपको बताते चले अजमेर और रांची में भी ये स्थिति, रुद्रप्रयाग में भूस्खलन और साथ ही वहां यातायात भी जो है वो प्रभावित हो गया है। अजमेर और रांची में भारी बारिश के चलते जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो वहीं रुद्रप्रयाग में भूस्खलन और यातायात जो है लगातार प्रभावित हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि अंबाला, गुरुग्राम में बारिश का जो कहर है वो भी लगातार बढ़ता हुआ। दिल्ली एनसीआर में भी तेज बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें देश भर में बारिश का ये सिलसिला लगातार जारी है। बीती रात से दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन दूसरी तरफ कई हिस्सों में जल भराव से परेशानी भी देखने को मिल रही है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा के अंबाला, गुरुग्राम, राजस्थान के अजमेर में, झारखंड और रांची में लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां ये जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई। तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से भूस्खलन हुआ, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। तो वहीं बारिश के चलते ये स्थितियां लगातार लोगों को इन स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं भूस्खलन, कहीं जल भराव जैसी स्थिति, यातायात जहां प्रभावित हो रहा है, जिसे लेकर लेकिन लोगों को गर्मी से राहत भी बारिश के चलते मिल रही है और जल भराव की स्थिति भी लगातार उत्पन्न हो रही है। तो वहीं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये
तस्वीरें जहां दिल्ली, हरियाणा और अंबाला, गुरुग्राम राजस्थान में, अजमेर में, झारखंड लगातार बारिश जारी है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।